नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं और अभी सभा ख़त्म हुई। महापंचायत जो लखनऊ में होनी थी वो अभी ख़त्म हुई। राकेश टिकैत के कई सारे बयान और उस पर कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। यहाँ पे AIKKMS के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर पे AIKKMS का टेंट रहा और शुरुआत से रहा और अभी तक है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं उपाध्यक्ष AIKKMS यूपी के। तो पहला सवाल तो सर वही है कि घर वापसी कानून वापसी का नारा था शुरुआत से। कानून वापसी घर वापसी, कानून वापसी की बात तो मोदी जी कर रहे हैं अब। कानून वापसी की बात केवल वापसी की बात नहीं थी, उस आंदोलन में और भी मुद्दे थे, जैसे MSP की गारंटी का मुद्दा था, बिजली बिल का मुद्दा था और सारे मुद्दे थे। कृषि कानून तो उन्होंने घोषणा किया है अभी, और कृषि कानून की घोषणा जो किए हैं वह अभी पूरा होना बाकी है। जब तक वो संसद में पारित नहीं हो जाता, राष्ट्रपति का घोषित नहीं हो जाता, तब तक तो उसको वापस लेने का अभी तो केवल घोषणा है। तो ऐसे ही लग रहा है कि सरकार थोड़ा आगे बढ़ रही है, तो किसानों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, किसानों को आगे बढ़ना की बात जैसे है, किसानों को आगे बढ़ना जो मूल रूप में है, जिससे किसान एकदम से, जैसे MSP बहुत जगह नहीं मिल रही है, जो वाजिब दाम था। पहले मोदी जी इस बात को भी बोले थे 14 के इलेक्शन के पहले कि हम फसलों का जो लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना देंगे, लेकिन 1.5 गुना देने की बात अलग है। अभी तो जो MSP उन लोगों ने घोषित किया है, उस MSP को भी अभी देने का गारंटी नहीं कर रहे हैं, जो किसानों की मूलभूत एक मांग है, जो उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि लाभकारी मूल्य अगर किसान को नहीं मिलेगा तो किसान तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये है। तो आगे आने वाले दिनों में सरकार से, जैसा किसान संयुक्त मोर्चा बोल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार अगर बातचीत करेगी तो हम उसके साथ बातचीत करेंगे इन मुद्दों पर, और इन मुद्दों का भी समाधान होना चाहिए, यही बात। जी सर, कानून वापसी की बात हो रही है तो क्या लग रहा है सर? चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो चुनावी डर था या फिर किसानों की जीत हुई थोड़ी? ये दरअसल ये आंदोलन को देखते हुए जो केंद्र सरकार है वो उसके एक तो चुनाव का जो बात है वो भी उसके सामने है, और यह आंदोलन अपने अपने वार्षिकी पे पूरा हो रहा है, और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा ने उसके कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं। इसको देखते हुए उनको लगा है कि नहीं, हमें एक कदम पीछे हटे हैं। आज लखनऊ में कार्यक्रम था, योगी जी का गढ़ है, योगी जी का घर है, बगल में है योगी जी। नहीं, योगी जी का गढ़ का सवाल नहीं है, ये तो संयुक्त किसान मोर्चे का सवाल है, और यह केंद्र करके कि ये जो मोदी करे नाम लेके तमाम भाजपा की सरकार ये कह रही थी कि ये मुट्ठी भर किसान है और यह एक हरियाणा और पंजाब के किसान है, इसलिए उनको ये दिखाना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के किसान भी इन सब तमाम मांगों से वो मन सहमत है और वो अपना चाहते हैं। तो अब क्या लग रहा है सर, क्योंकि चुनाव भी है, बहुत नज़दीक चुनाव है, और इस बीच कानून की वापसी, तो जो नारा पहले था कि हम भाजपा को हराएंगे, वो नारा अभी भी है कि नहीं? कानून की वापसी भाजपा को, ये तो देश की जो जनता है अब इनके सारे कारनामों को जान गई है, और वो इसको हटाना ही चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा जैसे ही आंदोलन का दबाव पड़ा, इन्होंने कहा कि अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, और वो माफ़ी किसानों से नहीं मांगते हैं, बल्कि जिनके पक्ष में ये खड़े थे उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांग करके हम जनता को समझा नहीं पाए कि मेरी तपस्या कमी है। ये तपस्या जनता की तरफ नहीं बल्कि उनके तरफ ही मैंने इशारा कर रहे हैं। तो बस किसकी तरफ इशारा करें, किसके लिए तपस्या की कमी है? ये आज ये जो पूंजीपति घराने हैं, टाटा बिरला, अडानी अंबानी, जिनसे करार तय किए थे, उनके तरफ का इनका इशारा है। ये जनता को केवल गुमराह करने के लिए कि मैं जनता, माफ़ी पूंजीपतियों से मांगी गई? हाँ, माफ़ी उनसे मांग रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों से माफ़ी मांगी क्योंकि उनके लिए जो कानून बने थे मजबूरन वापसी लेने पड़ रहे हैं। हाँ, यही बात है। यस। चलिए जी सर, आपका क्या नाम है? घनश्याम मौर्य, अधिवक्ता सभा इलाहाबाद की तरफ से। सबसे पहले तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई, उसकी सफलता के लिए इसमें आए हुए किसान भाइयों और जो हमारे किसान नेतागण हैं, हाँ, वो सब बधाई के पात्र हैं।
तो ये सवाल सर हमेशा उठता है क्योंकि लखनऊ में कार्यक्रम चुनाव बहुत नज़दीक है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं क्या? चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। कार्यक्रम किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है। किसानों की जो जायज़ मांग, कैसा तमाम मुद्दों की बात करके चले गए, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, रोजगार हो, महंगाई हो, सबकी बात कैसा करके चले गए। किसान तो की बात तो है, तो सबकी मांगे एक न एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्ट हैं। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो या और किसी अन्य वर्ग के हों। अभी आपने कल देखा यहाँ टीचरों ने भी मांग की। बात कैसा आप कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? वो तनख्वाह उनकी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके रेशियो में किसानों की जो मांग है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक आज के 1-1.5 दशक पहले उन्होंने बनाया था, हाँ, कृषि आयोग, स्वामीनाथन आयोग जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य कम से कम लागत का 1.5 गुना दिया जाए, जिसकी यही गवर्नमेंट ने आज के 1-1.5 दशक पहले समर्थन किया था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो आज ये वक्त आ गया, किसान अपनी उस मांग को मांग रहे हैं, तो इनको मानना चाहिए किसान की जो समर्थन मूल्य है कम से कम फसलों का 1.5 गुना और लागत का 1.5 गुना उसको दे देना चाहिए। उसमें कोई जो है कोर कसर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे शासन या सत्ता में शासक वर्ग है, इनका चरित्र जो है साफ नहीं है, इसलिए इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए आज ये ऐसे कह रहे हैं कि हम कानून वापस ले रहे हैं। कानून वापस ले रहे हैं, फिर कानून वापस लेने का जो तरीका है ड्यू टू प्रोसेस आप वापस लेंगे। फिर हमारी जो और जुनून मांगे हैं, हाँ, नीट एंड क्लीन, आप साथ में आइए। अभी इनका सब कुछ साफ नहीं है। ये कानून वापस ले आकर एक दूसरा कानून थोप देंगे जनता के ऊपर, इसलिए हमको हमेशा आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है। एमएसपी की आप बात कर रहे थे, टिकैत साहब ने आज कहा कि 1967 में 3 क्विंटल गेहूं में 20 तोला सोना मिलता था। आज भी अगर आप 3 क्विंटल गेहूं में 20 तोला सोना देंगे तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आज वो उस रेशियो में महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। उस समय रुपए की कीमत जो है, जो बता रहे हैं आप, 300 कुंतल में सोना मिलता था। 3 क्विंटल गेहूं में 3 कुंटल में मिलता था ना। तो आज के 30 साल पहले की बात रही होगी या 35 साल पहले की बात रही होगी। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी ना। आज उस रेशियो में महंगाई बढ़ी, 5वां, 6वां, 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। हम महंगाई की बात नहीं कर रहे। महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप कुछ ऐसी पॉलिसी ले आओ कि महंगाई नहीं बढ़े और जो हमारी जनता की जो समाज की ज़रूरत है वो ज़रूरतें भी पूरी हो ना। टिकैत साहब का कहना ये था कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन फसलों का दाम नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो फसलों का दाम नहीं बढ़ा है, उसकी तो मांग हम भी पुरजोर मांग कर रहे हैं ना। फसलों का जो किसान मांग कर रहे हैं कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। न्यूनतम क्यों दिया जाए? जो लागत लग रही है उसका मैक्सिमम जो CA+2 है उसके हिसाब से दाम दिया जाए ना। तो हम लोग इसकी मांग के लिए, जो आज 1.5 दशक से मांग चल रही है, उसके लिए वक्त आ गया है। किसानों का आंदोलन अपने मुकाम पर है। ये मांग तो हम लेकर रहेंगे ही। सरकार की और जो जन विरोधी और किसान विरोधी कानून है उसके लिए आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। कानून वापसी, घर वापसी का नारा था। उनका तो जो नारा है, अभी तो जो घोषित जो MSP है उस पर भी सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। बहुत सारे मंडियों को भी बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। अभी जो प्रोसेस से ड्यू टू प्रोसेस है कानून का, उसके अनुसार अभी बिल वापस नहीं हुआ है। इसके बाद पराली का कानून है। ये सारे कानून को लेके ये आंदोलन अभी आगे चलेगा और MSP की गारंटी दे ताकि कोई भी खरीद उससे कम करता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी सरकार अभी किया नहीं है, इसलिए आंदोलन अभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो डिसीजन लेगा उसके मुताबिक हम उस पर एग्री है लड़ने के लिए। जी सर, क्या नाम है? विकास मौर्य। कहाँ से हैं सर आप? जौनपुर से। जौनपुर में कहाँ से? जौनपुर, बदलापुर। बदलापुर से। तो कब आया आप? मैं कल से ही आया, वॉलेंटियर के लिए यहाँ आया था। अच्छा। या KKMS की तरफ से वॉलेंटियर के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो क्या लग रहा है सर, कानून तो वापसी हो गए, बाकी अब तमाम मुद्दे जब बढ़ाए जा रहे हैं तो अब लग रहा है कि जनता साथ रहेगी कि नहीं इन मुद्दों के साथ? कानून अभी वापस नहीं हुआ है। जनता का जो रुख है वो लगातार और बढ़ रहा है। मोदी के पास नहीं है, मोदी जी पे वापस नहीं हुआ है। एकदम से विश्वास नहीं। मोदी जिस बात को लेकर के सत्ता में आए थे वो एक भी उनका कुछ पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन पर जनता का जो विश्वास बना, जिस विश्वास के साथ उनको जिताए थे वो विश्वास खो दिए हैं। और उनकी बात पर कोई विश्वास जनता का नहीं है, किसान का नहीं है, छात्र नौजवान का नहीं है। इसलिए हम लोग जब तक ये कानून वापस नहीं होता और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो तमाम बिंदु रखे गए हैं वो पूरा नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो एक बात और बताइए कि विश्वास की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो किस पे विश्वास रह गया है? विश्वास
किस पे विश्वास रह गया है हम नहीं बोल सकते, लेकिन जनता का जो रुख है सब स्वतंत्र है, जिसको वो समझेंगे उस पर अपना वोट करेंगे। तो समझ रहे हैं ना हम अभी तो कुछ किसी का कोई घोषणा नहीं हुआ है, भविष्य में देखा जाएगा किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो बात का सवाल है। ये जो लड़ाई है, लेकिन ये तो साफ है अखिलेश और योगी की लड़ाई है। बात सही है, अखिलेश और योगी की लड़ाई है। इसमें देखिएगा जनता किसके ऊपर रुख करती है, अभी तो टाइम है, अभी कुछ घोषणा हुआ नहीं तो है। आप मना ही कर रहे हैं। हाँ, भाजपा को तो वोट नहीं करेगा, कोई भी जनता वोट नहीं करेगा। ठीक, तो लखनऊ इको गार्डन में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीर। जी साहब, क्या नाम है? थोड़ा बहुत बातचीत कर ही लीजिए। हरिशंकर मौर्य इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से आए हैं। जी जी जी। तो क्या लग रहा है सर, कानून वापसी की बात होगी, इतनी बड़ी महापंचायत, आगे भी आप अभी निमंत्रण दिया टिकैत साहब ने 26 तारीख को। जी, अभी ये देखिए किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक संसद में बैठ करके ये जिस तरीके से कानून बनाए थे विश्वास उसी नहीं। तरीके से कानून को वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। सिर्फ किसान नीति की वापसी की बात नहीं है, एमएसपी की बात है, बिजली बिल की बात है, और महंगाई जिस तरीके से चरम पर है, इस पर भी रोक लगाने के लिए मोदी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो इस देश की जनता जुमलों में विश्वास नहीं करती और इस बार कोई चांस नहीं लेगी। इतना ही सिर्फ कहना चाहते हैं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हम लोग मौजूद हैं, राजधानी उत्तर प्रदेश की, और राजधानी में आके ये कार्यक्रम, क्योंकि एक बार जब पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि हम लखनऊ आ रहे हैं, तो एक कार्टून बनाकर राकेश टिकैत का मजाक बनाया गया था, राकेश टिकैत को धमकाने की कोशिश की गई थी और बक्कल तार देंगे, और राकेश टिकैत की चोटी पकड़ के खींचने वाला कार्टून इस तरीके का वायरल हुआ था, और उसमें योगी की भी तस्वीर थी, और उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो तस्वीर शेयर की गई थी, वो कार्टून शेयर किया गया था। आज राजधानी में लखनऊ में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी महापंचायत, राकेश टिकैत भी थे, योगेंद्र यादव भी थे, और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे, अलग अलग ज़िलों से पहुँचे, और कोई बलिया से, तो कोई गाज़ीपुर से, कोई इलाहाबाद से, अलग अलग ज़िलों के उत्तर प्रदेश से यहाँ से लोग आए, कोई पंजाब हरियाणा से भी लोग यहाँ पे आए थे। तो कितना असर इस महापंचायत का चुनाव पे बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ ये बहुत बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी का था अपनी तरफ से कि कानून वापसी लेने के बाद चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कानून वापसी लिए गए, और उसके बाद ये लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर इतनी बड़ी महापंचायत, किसानों की हज़ारों की तादाद में लोग आए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से लोग आए, तो एक बार फिर लग रहा है कि किसान अभी हटने वाला नहीं है। जब तक सभी मांगे, जब तक जो तस्वीरों में, जो होर्डिंग्स और बैनर्स में खुशहाल किसान की तस्वीर दिख रही है, जब तक हकीकत में किसान खुशहाल नहीं हो जाता, जब तक हकीकत में मजदूर खुशहाल नहीं हो जाता, जब तक हकीकत में युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक किसान और मजदूरों का संगठन वहाँ से हिलने वाला नहीं है। तमाम सीमाओं पर, तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली के, वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल हो चुका है, 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इसी कुछ तस्वीर के साथ लखनऊ इको गार्डन से मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।